अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन इहतदा बिहदिही वक्तफा असरहु वत्तबअ मनहजहु इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ भाइयों और बहनों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र है कि अल्लाह रब्ब ताला ने हमें जदीद वसाइल के ज़रिए अपने दीन को सीखने का ये मौका इनायत फरमाया। हम सबको चाहिए कि इस वक्त जो भी वसाइल हैं उनका हम इस्तेमाल करें, और वो इस्तेमाल जो सही इस्तेमाल हो, जिसके ज़रिए हम अपने दीन की मारिफत हासिल करें, अपने दीन को समझें और सीखें, और उस दीन को दूसरों को भी सिखाने की कोशिश करें। आप लोगों को याद होगा कि इससे पहले की जो मजलिसें हम लोगों की हुई हैं वो तमहीदी मजलिसें थी दर हकीकत, जिसमें अकीदे तौहीद की अहमियत और उसके सीखने की फजीलत और फर्जियत, उसके फ़वाइद और हिकमतें बयान की गई, और वो नुकसानात भी बयान किए गए जो अकीदा न सीखने पर मुरतब होते हैं, और जिनकी वजह से, यानी अकायद को न सीखने की वजह से और ये न जानने की वजह से कि सही अकीदा क्या है और बातिल अकीदा क्या है, और फिर उसकी पाबंदी न करने की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन कौमों को तबाह कर देता है, हुकूमतें तबाह कर देता है, सल्तनतें छिन जाती हैं। मैंने चंद मिसालें आपको दी थी, मैं सिर्फ याद दहानी कराना चाह रहा हूं। दोबारा पूरी बात बयान करना मुनासिब भी नहीं है, लेकिन आपको मैं इशारा दे दूं ताकि पुरानी बातें कुछ आपको याद हो जाएं या याद आ जाएं। खिलाफत राशिदा जो कायम हुई, इस्लाम की सबसे अजीम खिलाफत, जिसमें इस्लाम का परचम अपनी पूरी अजमत के साथ लहराता रहा, और इस दीन पर मुसलमान आज़ादी के साथ अमल करते रहे। मुसलमान भी अमल करते रहे, और वो गैर मुस्लिम जो मुसलमानों की रियाया बनकर उनके मातहत थे, हकीकत में वो भी अपने दीन पर अमन सलामती के साथ अमल करते रहे। इस्लाम ने उनको भी अमन और आश्ती का जो पैगाम दिया था, सलामती का, उसका गहवारा उनको अता किया। किसी पर कोई जबरदस्ती कभी भी नहीं की गई कि वो इस्लाम में दाखिल हो, और ये जायज भी नहीं है, और अल्लाह ताला क्या कबूल भी नहीं। न जबरदस्ती करने वालों का अमल, और न उन लोगों का इस्लाम जो जबरदस्ती इस्लाम में दाखिल हो। ये बात हमेशा वाज़ेह रहनी चाहिए। तो खिलाफत राशिदा जिन बुनियादों पर कायम हुई, ये वही बुनियादें हैं जिन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, सिखाया, और अपनी सारी जिंदगी, यानी बेसत के बाद से, उस अजीम मुहिम के पीछे आपने लगा दी। वो मुहिम क्या थी?
अकीदे की तालीम, तौहीद की हिफाजत, अल्लाह के लिए उसके दीन को खालिस करना, इबादत में भी, आमाल में भी, अखलाक में भी और मामलात में भी। इन्हीं बुनियादों पर मदीना तैयबा में इस्लाम की सबसे पहली हुकूमत कायम हुई और इन्हीं बुनियादों को लेकर खिलाफत राशिदा आगे बढ़ी और खिलाफत राशिदा के बाद बनी उमैया की खिलाफत कायम हुई, जो तकरीबन 128 हिजरी तक चली और 128 के बाद खल्फशार वाक़ हुआ। जगह जगह इनकलाब आए, बगावतें हुई और चंद सालों के अंदर यानी 132 तक तकरीबन बनी उमैया की खिलाफत का खात्मा हो गया। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ताला ने इस बात को अपनी एक किताब है अस्सवाइकुल मुरसला उसमें नकल किया है। कहते हैं कि जब अल्लाह की मारिफत के मसले में, उसकी सिफात के ताल्लुक से, उसके अस्माए हुस्ना के ताल्लुक से बनी उमैया की खिलाफत में कोताही बरती गई और सिर्फ कोताही नहीं, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की खुलकर मुखालफत की गई। तो अल्लाह ताला ने बनी उमैया की खिलाफत को जमीन से मिटा दिया और उसके बाद फिर तारीख की बड़ी लंबी तफसीलात हैं और बहुत ज्यादा खूरेजी हुई। उसके बाद अब्बासी खिलाफत कायम हुई। हुआ क्या था? हुआ यह था बनी उमैया की खिलाफत में कि जो आखिरी खलीफा था बनी उमैया का, उसे मरवान अल हिमार कहा जाता था। उसने जाद बिन दिरहम को अपना उस्ताद बनाया, उससे वो फैज हासिल करता था और जाद बिन दिरहम की पुष्पनाही कर रहा था। जाद बिन दिरहम कौन इंसान था? ये वो इंसान था जिसने सबसे पहले मुसलमानों के दरमियान खड़े होकर अल्लाह ताला की सिफात का इनकार किया और उसने कहा कि जो सिफात कुरान में बयान की गई हैं कि अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपना खलील और दोस्त चुन लिया और अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी हम कलामी से मुशर्रफ फरमाया, वो कहता था कि नहीं, अल्लाह ताला कलाम नहीं कर सकता है, उसकी कोई ऐसी सिफत नहीं है। तो कुरान मजीद में जो अल्लाह ताला ने खबर दी थी और बताया था मुसलमानों को, उसने उनका इनकार कर दिया और वो ये कहता रहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन, आसमान पर उसका कोई वजूद नहीं, अर्श पर नहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन, और कुरान अल्लाह का कलाम नहीं। और कहता था अल्लाह की तो कोई सिफत ही नहीं। तो बहरहाल ये एक लंबी गुमराही थी या ऐसी गुमराहियां थी जिनको जाद बिन दिरहम ने उस वक्त आलम इस्लाम में फैलाना शुरू किया और उस वक्त के जो खलीफा साहब थे वो उसकी पुष्पनाही कर रहे थे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को ये अदा जो पुष्पनाही वाली थी बहुत बुरी लगी। अल्लाह ताला ने इसके बाद बनी उमैया की खिलाफत को मशरिक से खत्म कर दिया और इसी तरह की मिसालें
बेशुमार हैं। हुकूमतों के ज़ायल होने में, कि जब अकीदे की पासदारी नहीं की गई, मुसलमानों ने उस अकीदे तौहीद की हिफाजत नहीं की गई जिसे सिखाने के लिए अल्लाह ताला ने उनको हुकूमतें दी। तो रब ने क्या किया? रब्बुल आलमीन ने उनसे हुकूमतें छीन ली। अहद करीब में बर्र सगीर की जो ज़मीन है, हिंद पाक की, वहां देखिए क्या हुआ। वहां मुसलमानों को अल्लाह ताला ने 800 साल तक हुकूमत करने का मौका दिया हिंदुस्तान की जमीन पर। तो जो हमारे अफसोस की बात है कि हुक्काम वहां पे आए, उनमें से अक्सरियत ने इस जिम्मेदारी को महसूस ही नहीं किया कि अल्लाह ने उनको तौहीद का पैगाम पहुंचाने के लिए वहां भेजा है। कोई कहीं किला बना रहा था और कोई ताजमहल बनाने लगा कि वो एक मकबरा है, और वो मकबरा भी अपनी बीवी की याद में। उसके बाद उसकी बीवी को भी वहां दफन किया गया और अपनी भी कब्र वहां बनवा ली। तो जहां देखें हर जगह मकबरे, और जहां देखें वहां मज़ारें, जहां देखिए वहां कब्र परस्ती। जब शिर्क इतना आम हो गया, और वो भी इस्लाम के नाम पर, तो बिदअतें कितनी आम की जाएंगी। तो शिर्क भी आम किया गया और बिदअतें भी आम की गई, और जो शराब व कबाब की नाफरमानियां हैं उनका फिर क्या कहना, वो भी अपनी जगह थी। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस अजीम मुल्क से मुसलमानों की हुकूमत को खत्म कर दिया, और अंग्रेजों की छोटी सी टोली बरतानिया से आई, और उन्होंने वहां पर तिजारत के नाम पर एक कंपनी खोली, ईस्ट इंडिया के नाम से। और थोड़े दिनों के बाद उन्होंने अपनी हिफाजत के नाम पर एक फौज बना ली, और फौज बनाने के बाद फिर वो मुसलमानों की रियासतों पर हमले करने लगे, और करते करते उन्होंने पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया। तो एक लंबी तारीख, उसे आप पढ़ लीजिए तारीख में। बताने का मकसूद ये है कि जब मुसलमानों ने अकीदे की हिफाजत नहीं की, तो अल्लाह ताला ने उनसे वो हुकूमतें जो रब ने बतौर इनाम उन्हें दी थी, अल्लाह ने वो हुकूमतें उनसे छीन ली। ये है अकायद को ना सीखने और उसकी हिफाजत न करने का दुनिया के अंदर बदतरीन अंजाम। उसकी मिसालें दी आपको। ये मिसालें सिर्फ मशरिक तक नहीं है। स्पेन की मिसाल है आपके सामने, जहां 800 साल मुसलमानों ने हुकूमत की। आज वहां आप तलाश करते रहिए कि कहां मुसलमान है, कहां गए वो मुसलमान जो अरब से आए थे। उनका नामो निशान मिट गया। वो मस्जिद कुर्तुबा, वो गरनाता, वो इशबेलिया, ये मुसलमानों के अजीम इल्म के, ईमान के और जिहाद के किले थे ये सब। ये गरनाता को बाकायदा गरनातुल जिहाद कहा जाता था। मुसलमानों की फौजें वहां पर रहा करती थी। और उसके बाद देखिए आज क्या हो गया। क्योंकि तौहीद और अकीदे का जो तकाजा था, उस तकाजे को पूरा करने में मुसलमानों ने लापरवाही की।
तो उसके बाद वो हुआ जो हमारे सामने। उसके बाद जहां जहां मुसलमानों ने इस्लाम का कलमा तो लिया, कलमा तो पढ़ते रहे, नमाज भी पढ़ते रहे और हज वगैरह भी करते रहे और इस्लाम के बहुत से शायर पे अमल करते रहे, लेकिन उन्होंने जगह जगह कब्र परस्ती को आम कर दिया, तो अल्लाह ने उनकी रियासतों को तबाह कर दिया। पूरी तारीख भरी हुई। इसलिए इस दर्स की अहमियत को आप समझिए कि मुसलमानों को अकायद का एहतमाम करने की जरूरत क्यों है, ताकि उनकी दुनिया भी कामयाब हो और आखिरत भी कामयाब हो। और यह भी याद रखिए कि मुसलमानों की अगर वहदत कायम हो सकती है तो सिर्फ अकीदे की बुनियाद पे हो सकती है, बस। फिqही मसलकों के नाम पर, जमातों और फिरकों के नाम पर बंटवारे आपने देख लिए, हम सब देख रहे हैं दुनिया के अंदर कि मुसलमान कितनी तंजीमों में तकसीम हो चुके हैं, कितने फिरकों में बढ़ चुके हैं। उनमें इत्तेहाद कैसे हो सकता है? सही अकीदे की बुनियाद पर ही उनके दरमियान इत्तेहाद हो सकता है। लिहाजा उसे फैलाने की, उस पर कारबंद रहने की, उस पर इस्तिकामत इख्तियार करने की हम सबको कोशिश करनी चाहिए। उस अकीदे को सीखना, उसके मुताबिक अपने दिल, दिमाग, आमाल और अफ़आल और इबादत को ढालना और पूरी जिंदगी उस अकीदे की रोशनी में अमल करना। जब मुसलमान ये करेंगे तभी अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया में भी उनकी मदद करेगा और आखिरत में भी यकीनन वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमतों के और उसकी जन्नतों के मुस्तहिक बनेंगे। जो किताब मुंतखब की गई है आपके सामने वो अकीदे वासितिया है। ये हकीकत में एक छोटा सा रिसाला है जिसका मुख्तसर तारुफ इससे पहले आ चुका है। इस किताब में शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ताला ने हकीकत में ईमान के जो अरकान हैं उनकी वजाहत फरमाई है, और बिलखुसूस जब उन्होंने ईमान बिल्लाह का जिक्र किया, अल्लाह पर ईमान रखना, तो इस रुक्न को, ये जो ईमान का सबसे अजीम रुक्न है ईमान बिल्लाह, इस रुक्न को उन्होंने बहुत ही तफसील से बयान किया और इस बाब में उन्होंने ये कोशिश की कि अल्लाह ताला का तारुफ उसके बंदों को रब्बुल आलमीन की सिफात से कराएं कि रब्बुल आलमीन है कौन, किस अल्लाह पर ईमान की दावत इस्लाम में दी गई है, उस अल्लाह की पहचान क्या है। तो उन्होंने बताया कि उस रब्बे जलील की पहचान उसके नामों से होती है, उसकी सिफात से होती है, उसके कामों से होती है, उसकी अजमतों से होती है, उसकी अजीम निशानियां जो पूरी कायनात के अंदर एक एक जर्रे में हैं, उनसे रब की मारिफत हासिल होती है। इसीलिए जो शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन के अस्माए हुस्ना और उसकी सिफात उलिया को ज्यादा से ज्यादा जानेगा, समझेगा और उनके मानी और मतालिब का उतना यकीन रखेगा, उतना ही उसकी जिंदगी के अंदर इनकलाब आएगा, उसकी नमाजों के अंदर खुशू पैदा होगा, उसकी इबादतों में लज्जत और चाशनी पैदा होगी, उसके अखलाक संवर जाएंगे बेइज़्निल्लाह, और उसकी दुनिया और आखिरत सब संवर जाएगी। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की मारिफत
अल्लाह ताला के मुताल्लिक उतनी बातें जानना जो अल्लाह ने अपने तारुफ में कुरान मजीद में बताई हैं, और जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को बताई हैं, उन बातों को जिस कदर और जितना ज्यादा इंसान जानेगा, उसका इल्म उतना ही पुख्ता और गहरा होगा, और उसका ईमान उतना ही अजीम होगा। वरना इजमाली तौर पर जो ईमान इंसान लेके आता है, आमतौर से जो मुसलमान, वो कहता भाई मैं एक अल्लाह पर ईमान रखता हूं, लेकिन जब उससे पूछा जाता है अल्लाह ताला की सिफात क्या है, उसका तारुफ क्या है, उसकी पहचान क्या है, तो ज्यादातर लोग नहीं बता सकते, नहीं बता पाते। क्यों? क्योंकि वो अल्लाह के नामों को सीखते नहीं। उसके नाम क्या हैं, उसकी सिफात क्या हैं, और उसकी कुदरत और अजमत की निशानियां क्या क्या हैं, इन पे गौर नहीं करते। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर जगह जगह उन लोगों की तारीफ की है जो अल्लाह की मखलूक़ात के बारे में गौर फिक्र करते हैं, रब की अजमत की निशानियों के बारे में तदब्बुर करते हैं। उनकी तारीफ की है अल्लाह ताला ने कि वो अजीम परवरदिगार जिसने इतनी बड़ी कायनात पैदा की, इतनी बिलियनों मखलूक़ात, सबको वो रोजी दे रहा है, सबकी जरूरियात पूरी कर रहा है, हर किसी से वो बाखबर है। जो भी उससे सवाल करता है, फरियाद करता है, उसकी पुकार को, उसकी दुआ को, फरियाद को वो सुनता है। वो अजीम परवरदिगार जिसने इतने बड़े आसमान को बगैर किसी सुतून के कायम किया हुआ है। आप एक छोटी सी छत छत आप छोड़ दीजिए, एक कागज जिसको आप ऐसे लीजिए, ऐसे उस कागज को आप किसी चीज पर रखे बगैर रोक करके दिखाइए कि वो कागज उग जाए। जब तक आप उसके नीचे दीवार या कोई सामान, कोई चीज नहीं रखेंगे, जब आप उस कागज को ऐसे छोड़ देंगे तो यूं नीचे गिर जाएगा। वो देखिए गिर गया। तो इतनी बड़ी छत, इतना अजीम आसमान कैसे कायम है? ये रब की कुदरत और अजमत ही है कि रब ने इसको संभाला और कायम किया हुआ है। कुरान में अल्लाह ताला इसको बार बार कहता है कि तुम देखो ना आसमान को, कि कैसे रब्बुल आलमीन ने पैदा किया, इतना खूबसूरत आसमान, और इसमें किसी तरह की कोई कमी कोताही और कोई नक्स और ऐब नहीं है। तुम्हें फिर भी नहीं समझ में आता है कि रब तुम्हारा कितना अजीम है? इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ताला की बातें तो खैर इंशाल्लाह वो आएंगी किताब के अंदर। एक बात मुझे इमाम अहमद इब्न हम्बर रहमहुल्लाह ताला की याद आई रब की मारिफत के ताल्लुक से। उनसे कहा गया कि रब्बुल आलमीन की अजमत और जलाल को जानने और पहचानने के लिए कोई मिसाल हमें बताइए। उन्होंने फरमाया कि एक मखलूक है जो एक बंद और मजबूत किले के अंदर है, और वो किला इतना मजबूत है और उसकी दीवारें इतनी पुख्ता हैं कि उसमें ना हवा जा सकती है, ना पानी जा सकता है, ना बाहर की कोई आवाज जा सकती है, और वो मखलूक उसके अंदर बंद है। उसे चाहे आप इंसान से ताबीर कीजिए कि एक इंसान इस तरह बंद है कि उसमें हवा नहीं, सांस नहीं है, पानी नहीं है, और कोई आवाज भी नहीं। उस बंद किले के अंदर वो इंसान जिंदा है, और अचानक
उस किले की दीवारें फट जाती हैं और उसके बाद वो इंसान उस किले से बाहर निकल जाता है। जब तक वो उस बंद किले में रहता है, न वो घुटन से मरता है, न वो सांस के बगैर मरता है, और न उसे कोई मशक्कत और तकलीफ होती है। और जब वो बाहर निकलता है तो वो देखता है कि उसके लिए जरूरियात जिंदगी सब कुछ फराहम है। जिंदगी की जरूरियात में से हर चीज की फराहमी उसके सामने है। पानी उसके पास है, हवा उसके पास है, दाना उसके पास है, खाने की चीजें उसके पास है, सब कुछ उसके सामने है। कहा, जो अजीम परवरदिगार ऐसे बंद किले के अंदर हिफाजत करता है उस इंसान की, उस मखलूक की, और उस बंद किले से निकलने के बाद हिफाजत करता है, कहा वो है अल्लाह रब्बुल आलमीन। और ये जो मिसाल उन्होंने दी, आइए आपको बताऊं वो मिसाल किस चीज की है। बताया कि वो मिसाल परिंदों के अंडे की है। कि आप मुर्गी का अंडा देखिए या कबूतर का अंडा देखिए, कि कैसे उसके अंदर उस परिंदे का बच्चा बंद है और बिल्कुल महफूज है। न हवा जा रही है, न वो सांस ले रहा है, न पानी और न दाना, उसके बाद भी जिंदा है। रब की कुदरत का कमाल देखिए कि वो उसको सांस भी पहुंचा रहा है और उसको वो अंदर उसकी सूरत गरी भी कर रहा है। कि वो बच्चा जब तैयार हो जाता है पूरी तरह, तो जो गिलाफ होता है उसके ऊपर उस बच्चे के माँ बाप चोंच मार मार के उसको तोड़ देते हैं। वो जान जाते हैं बच्चा तैयार हो चुका है हमारे अंदर। चोंच मार मार के उस पहले कोई दीवार को तोड़ के साफ कर देते हैं। और कभी वो बच्चा खुद अंदर से चोंच मार के बाहर निकल जाता है कि कब तक यहां बैठे रहेंगे, तो बाहर निकल जाता है। आप सोचिए कि उस बंद गिलाफ के अंदर जो पूरा कवर है, उस बच्चे की मौत घुटन से क्यों नहीं होती है? क्यों नहीं हो जाती है? सारे परिंदों के बच्चे इसी तरीके से पैदा कर रहा है अल्लाह ताला। और मखलूकात की ग़िज़ा आप देख लीजिए कि किस कदर लोग जो है खाने पीने में इसका चिकन उसका चिकन सब इस्तेमाल कर रहे हैं। कैसे है ये? रब की कुदरत की निशानी आप देखिए। ये इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह ताला की मिसाल है जो उन्होंने दी है। उसके बाद आपको एक मिसाल देता हूं इस जमाने की, कि अल्लाह ताला को जानना, उसकी मारिफत हासिल करना क्यों जरूरी है। हर इंसान को जरूरी है और बिलखुसूस मुसलमानों को। और रब्बुल आलमीन की जिस कदर मारिफत आपको ज्यादा हासिल होगी, आपका ईमान उतना ही अजीम हो जाएगा। यहां तक कि पहाड़ के बराबर आपका ईमान हो जाएगा इंशाअल्लाह। और जितनी इंसान की मारिफत रब के ताल्लुक से कम होगी, उसका ईमान उतना ही छोटा और मुख्तसर हो जाएगा। तो ईमान में ज्यादती यानी बढ़ोतरी और कमी बेशी होती है। कुरान मजीद भरा हुआ है इससे। गर्चे कि हमारी उम्मत के बाद फिरकों ने इनकार किया है। और बहुत से लोग ऐसे पैदा हुए जो कहते थे कि ईमानी का ईमान जिब्रील, कहते थे कि मेरा ईमान तो जिब्रील अलैहिस्सलाम के ईमान के बराबर है। और एक साहब कहते थे
कि आदम अलैहिस्सलाम का ईमान और इबलीस का ईमान दोनों बराबर। दलील क्या है उनकी? दलील ये थी कि आदम अलैहिस्सलाम ने जब रब्बुल आलमीन को पुकारा, उससे माफी मांगी, तो कहा रब्बना ज़लमना अनफुसना, ऐ हमारे परवरदिगार। अल्लाह रब्बुल आलमीन की रुबूबियत पर ईमान और रुबूबियत का हवाला उन्होंने दिया और अल्लाह ताला से माफी मांगी, तो उन्होंने भी कहा रब्बना। और इबलीस रजीम ने भी कहा रब्बी अंज़िरनी इला यौम युबअसून, ऐ मेरे परवरदिगार तू मुझे ढील दे दे उस दिन तक जबकि सबका हशर उनकी कब्रों से उठाकर किया जाएगा, यानी कयामत के दिन तक। तो इबलीस भी रब कहता था अल्लाह ताला को, और आदम अलैहिस्सलाम भी कहते थे। तो हमारे यहाँ ऐसे लोग पैदा हुए मुसलमानों के अंदर कि वो कहने लगे कि दोनों का ईमान बराबर है। तो ये सब गुमराही वाली बातें हैं। लिहाजा हमें जानना जरूरी है कि सही एतकाद क्या है और बातिल अकीदा क्या है, ये जानना जरूरी है। अल्लाह ताला के बारे में, फरिश्तों के बारे में और उसके पैगंबरों के बारे में, कयामत के ताल्लुक से और कयामत से पहले जो कब्र के अंदर होगा वो सब, और फिर जो कुछ कयामत के दिन मैदान महशर में होगा 50,000 साल के फासले पर, उन सब की तफसीलात को जानना और उन पर ईमान रखना हम लोगों के लिए जरूरी है। और इन्हीं बातों की तफसीलात शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ताला ने अकीदे वासतिया के अंदर बयान की है, और भी बहुत सी किताबों में। चूंकि ये उनका एक जामे और मुख्तसर रिसाला है, इसलिए इसको मुंतखब किया गया है। मैं जो आपको इस जमाने की एक मिसाल देना चाह रहा था अल्लाह की मारिफत के ताल्लुक से, कि उसके जानने की बरकत क्या है, एक मिसाल आपको बताता हूं, सुनिए। वो ये है कि एक शख्स, या कहिए कि आप ही गाड़ी चला रहे हैं, और गाड़ी चलाते हुए आप पहुंचे इशारे के ऊपर, और आपने देखा कि वो इशारा सुर्ख हो चुका है, और आप जानते हैं कि अब आपको आगे नहीं जाना चाहिए, रुक जाना चाहिए। लेकिन फिर भी बहुत से लोग निकल जाते हैं। लेकिन होता यह कि वहां पर एक आदमी खड़ा होकर के उस इशारे से गुजरने वाले को, तजावुज करने वाले को पकड़ लेता है और कहता है मैं पुलिस वाला हूं। जब आपको पता चलता है कि यह पुलिस वाला है खुद, तो आप पर एक हैबत तारी हो जाती है और आप फौरन रुककर उससे माफी मांगने लगते हैं। लेकिन कोई आम आदमी अगर कहता है रुकिए इशारा लाल हो चुका है, आप कहते हैं वैसे लोग बहुत आते जाते रहते हैं, और आदमी निकल जाता है। ये तो वो लोग करते हैं जो कानून शिकनी करते हैं, ये मिसाल बता रहा हूं। तो कानून शिकनी करनी भी नहीं चाहिए दुनिया के किसी मुल्क में भी। लेकिन जब आपको पता चलता है कि पुलिस वाले ने मुझे रोका है, तो आप फौरन बात सुनते हैं और रुक जाते हैं। क्यों? आप जानते हैं कि पुलिस का जो जिम्मेदार है, जो इनका हेड है, ये आदमी उसका नायब है। तो आप उसके हुक्म की तामील फौरन करते हैं और करना चाहते हैं। अच्छा, अगर आपको ये पता चले कि जिस इंसान ने आपको इशारे पर रोका है और उसने आपको पकड़ भी लिया है गलती करते हुए, वो कहता है कि आप पुलिस वाला समझ रहे थे ना मुझको, वो कहता है मैं पुलिस का हेड ही नहीं, मैं वजीर दाखिला हूं मुल्क का।
और मैं जिस तरह का चालान आप पर कर दूंगा कि मुल्क में कोई उसे काट नहीं पाएगा। जब वो बताता है कि मैं खुद वजीर दाखिला हूं, आप सोचिए कि आपके अफकार और तसव्वुरात पर और आपके जो रगो रेशे हैं उन पर कौन सी कैफियत तारी होती। ये कैफियत क्यों तारी हुई किसी आम आदमी के रोकने के मुकाबले में? क्योंकि आपने जान लिया कि जो पुलिस महकमे का जो हेड है या वजीर दाखिला जो है, उसकी ताकत और मुल्क के अंदर उसकी पकड़ और सतवत कितनी बड़ी और ज्यादा है, इसका आपको अंदाजा हुआ, तो आप पर वो हैबत तारी हुई। अब इस मिसाल को आप ले आइए रब्बुल आलमीन के ताल्लुक से, आप समझिए। और अल्लाह ताला के लिए बेहतरीन और अजीम मिसालें हैं। उसे कुरान मजीद में कहा जाता है वलिल्लाहिल मसलुल आला, अल्लाह के लिए सबसे बुलंद मिसालें हैं। दुनिया में इस मिसाल का तजर्बा हम में से हर आदमी करता रहता है जिंदगी में। तो वो रब्बुल आलमीन जिसे इंसान सिर्फ ये जान करके मानता और उस पर ईमान रखता है कि वो रब है, वो कायनात को चला रहा है, वो हमारा मालिक है, हम उस पर ईमान लाए, उसकी इबादत कर रहे हैं। तो एक तो यह है ईमान मुजमल। इस ईमान मुजमल से वो कैफियत तारी नहीं होती जो हकीकत में ईमान मुफस्सल से होती है। वो कैसे? वो इस तरह कि जब आप ये जाने या हम जाने कि अल्लाह ताला मालिकुल मुल्क वल मलकूत है, सारे जहानों का वही अकेला बादशाह है और कोई बादशाह नहीं उसके मुकाबले में। वो जुल कुव्वतिल मतीन है, बहुत ही ताकतवर है वो। और वो जब्बार कहार है, सारे जालिमों के जुल्म को और उनकी निखवत और अकड़ को तबाह कर देता है। सारे फिरौनों और नमरूदों को गर्क आब कर देता है। आदो समूद जैसी ताकतवर अकवाम को वो हवा के एक झोंके से और अपने एक फरिश्ते की चीख भेजकर खजूर के तनों की तरह गिरा देता। इतना ताकतवर है वो परवरदिगार। वो परवरदिगार जो हमारे आमाल का रकीब है, निगहबान है, और सारी कायनात पे गालिब और सारी कायनात को वो घेरे हुए, उसकी पकड़ से कोई बाहर नहीं। सारी मखलूकात के दिल उसकी दो उंगलियों के बराबर है, दो उंगलियों के दरमियान है, दो उंगलियों के दरमियान है। ये सही बात है। पहली बात जो मैंने कही वो सबकुत लिसानी है, उसके लिए मैं इस्तिग़फ़ार करता हूं। और वो अजीम परवरदिगार कि उसका अर्श अर्श अजीम है, जिसकी अजमत की कोई मिसाल मखलूक में नहीं। सबसे अजीम मखलूक है अर्श। उस अर्श पर वो परवरदिगार है और वो वहां उस पर मुस्तवी है, अर्श पर। और उसकी जो कुर्सी है रब्बुल आलमीन की, वो सातों आसमानों और सातों जमीनों और सारी मखलूकात को घेरे हुए है।
सब पर मुहीत और कुशादा है। और ये सातों आसमान और ये तमाम कवाकिबो नुजूम का निजाम, ये कुर्सी के मुकाबिल में उस तरह से छोटा है जैसे एक बहुत बड़े रेगिस्तान में एक अंगूठी फेंक दी जाए, डाल दी जाए। ये कायनात छोटी सी है बिल्कुल, कुर्सी बहुत बड़ी है। और अर्श, अर्श का की तो बताया कोई मिसाल ही नहीं दी जा सकती, क्योंकि वो तो मखलूकात में सबसे अजीम है। और वो परवरदिगार जो हमेशा से था और हमेशा रहेगा, जो हई और कय्यूम है, जिसने पूरी कायनात का निजाम संभाला हुआ है, जो सारी मखलूकात का अकेला खालिक, राजिक, पालनहार और पालने वाला है, वो अजीम परवरदिगार अलीम बिदात सुदूर है। इंसान के दिल और दिमाग में जो तसव्वुरात आते और घूमते हैं, वो सब उनको जानता है। उन सब को वो जानता है कि इंसान सोच क्या रहा है और वो करना क्या चाहता है, उसने प्रोग्राम क्या बनाया है, वो क्या प्लान कर रहा है। मुशरिकीन मक्का ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से मशवरा किया कि कुरैश के कबीले में से जितनी शाखें हैं, उनमें से एक एक नौजवान को लिया जाए, मुंतखब किया जाए और सबको तलवार दी जाए और ये किया जाए और कहा जाए कि तुम सब नबी अकरम अलैहिस्सलाम पर एक वक्त में हमला कर देना और उनको शहीद कर देना। ये कुरैश ने प्रोग्राम बनाया था। प्रोग्राम बनाया और बनाकर उस पर वो अमल करने के लिए आमादा हो गए। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर अपने नौजवानों को नंगी तलवारों को देकर मुकर्रर भी कर दिया कि जब नबी अकरम अलैहिस्सलाम सुबह फजर की नमाज के लिए बैतुल्लाह की तरफ जब निकल के जाएं तो तुम लोग हमला कर देना। ये पूरा प्रोग्राम बन गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन को सब कुछ मालूम है, अल्लामुल गुयूब है। उसकी तरफ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दिन में दोपहर में वही आई। और कुरैश का प्रोग्राम था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो रात में शहीद करना चाह रहे थे और घर के अंदर नहीं, जब आप बाहर निकलेंगे तब। अरब में ये बहुत मायूब बात थी कि किसी के घर के अंदर हमला करके उसको कत्ल किया जाए। देखिए अरब का मिजाज, देखिए कुरैश के काफिरों की अक्लमंदी आप देखिए। ये कौन सी अकल है कि एक इंसान की जान लेने के लिए इतने पापड़ बेल रहे हैं और कह रहे हैं घर पे नहीं हमला करना है, जब बाहर निकलेंगे तो हमला करेंगे। शराफत भी दिखानी है, बदमाशी भी करनी है और शराफत भी दिखानी है। आज बहुत से लोग ये करते रहते हैं कि शरीफ भी बनना चाहेंगे और सारी बदमाशियां भी चलती रहेंगी। उससे हमारे यहाँ कहा जाता है बड़े नमाजी भुट्टा चोर। चलिए बीच में बात आ गई, आप लोग कहते हैं कि वो बीच में हंसाते रहते हैं कुछ ना कुछ। वो बहुत दिन के बाद मैंने एक बात जिक्र की। तो बहर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से जिब्रील अलैहिस्सलाम दोपहर में आए और उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरैश के इस शरारत के प्रोग्राम के बारे में खबर दे दी और कहा आज रात आपको हिजरत करनी है यहां से।
और ये लोग खड़े रहेंगे, इनके सामने आप निकल करके जाइए और आपको कुछ भी नहीं होगा। आप ईमान देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि कुरैश के ये सारे नौजवान तलवारें लेके खड़े हुए हैं और आप उनके सामने से गुजर के गए, आपके हाथ में कोई तलवार नहीं थी, कोई हथियार आपके पास नहीं था, क्योंकि रब ने आपसे वादा किया, वही भेजी, वादा किया कि आप जाइए, रब आपकी हिफाजत कर रहा है। कितना यकीन था नबी अकरम अलैहिस्सलाम। आज कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन के अजीम वादे हम भी पढ़ते हैं, कुरान सुनते हैं मुसलमान, तरावी में कम से कम सुनते हैं, तिलावत में पढ़ते हैं, आप तर्जमे के जरिए जो लोग पढ़ते हैं वो पढ़ते समझते हैं, लेकिन क्या हमारे यहाँ वो यकीन पैदा होता है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ था? क्यों नहीं होता? वही मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अकीदे में पुख्तगी और मजबूती की जरूरत है, कि जब इंसान अल्लाह के अहकाम की पाबंदी करेगा तो उसे यकीन रखना चाहिए कि रब्बुल आलमीन जरूर उसे गलबा देगा, उसकी मदद करेगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। आप मूसा अलैहिस्सलाम का यकीन तो देखिए, कि जब अल्लाह के हुक्म से वो मिस्र से बाहर निकले, अल्लाह ने कहा बनी इस्राइल को लेकर निकल जाओ, रात का वक्त था, आगे बढ़ते गए तो सामने जो है बहर कुलजुम आ गया, समंदर। मूसा अलैहिस्सलाम को ये अंदाजा नहीं था कि हम किधर जा रहे हैं, समंदर सामने आ गया। उसके बाद जब सुबह हुई तो देखा मूसा अलैहिस्सलाम ने और बनी इसराइल ने, ये पीछे से तो फिरौन अपने लश्करों के साथ आ चुका है। और जब दोनों लश्करों ने एक दूसरे को देखा, क़ाला अस्हाबु मूसा इन्ना लमुदरकून, मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जो लोग थे वो कहने लगे हम तो अब पकड़ ही लिए गए, उसे हमारे यहाँ कहा जाता है धर लिया गया, अब तो हम यकीनन फंस चुके हैं। और मूसा अलैहिस्सलाम से वो शोर मचाकर कहने लगे, मूसा कहाँ लेके आ गए हमको, हम अगर आगे बढ़ेंगे तो पानी में डूब के मरेंगे समंदर में, और जहां पे हम खड़े हुए हैं यहाँ पर फिरौन अपने लश्करों और हथियारों से हमला करेगा, हम वैसे भी कत्ल किए जाएंगे और ये तो पानी डूब मरेंगे, कहाँ लेके आए हमको। बनी इसराइल शोर मचाने लगे। मूसा अलैहिस्सलाम का ईमान देखिए, उन्होंने क्या कहा, क़ाल कल्ला इन्न मई रब्बी सयहदीन, कहा हरगिज नहीं, तुम्हारी बातें बातिल हैं, यकीनन मेरे साथ मेरा परवरदिगार है, वो मेरी रहनुमाई करेगा कि मुझे क्या करना चाहिए। और फौरन ही अल्लाह ताला का हुक्म आया, वही नाजिल हुई कि अय मूसा, जो लाठी तुम्हारे हाथ में है उसे समंदर पर मार दो। और जब लाठी मारी, फन फलका फकान कुल्लु फिरकिन कत्तौदिल अज़ीम, समंदर फट गया और उसमें 12 रास्ते बन गए और बड़े बड़े पहाड़ों की तरीके से पानी रुक गया। क्या अजीम कुदरत है रब्बे जलाल, रब्बे जुल जलाल की, कि वो पानी को दीवार उसने बना दिया। कौन यकीन कर सकता है अगर कुरान मजीद न बताए तो। लेकिन आप यहां से देखिए कि मूसा अलैहिस्सलाम का ईमान कितना अजीम था। अगर हम अकीदे को इस तरीके से पढ़ें जैसे कुरान में सिखाया और बताया गया है, तो यकीनन मुसलमानों की ईमानी कुव्वत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी बेइज़्निल्लाह ताला। और सारी दुनिया के अंदर मुसलमान अजीम कुव्वत, शौकत और बुलंद हिम्मती के साथ जिंदगी गुजार सकेंगे। और जिस नफ्सियाती
कमजोरी और परेशानी में मुसलमान जिंदगी गुजारते हैं जिस हैबत में, इंशाल्लाह वो चीज खत्म हो जाए। तो उस ईमान और अकीदे को हमें सीखने की जरूरत है, और उसके लिए अल्लाह के नामों को जानना, उसकी सिफात को जानना, उसके अजीम आमाल को जानना, उसकी मखलूक़ात पे गौर करना, उसकी निशानियों पे गौर करना, उसके अहकाम को सीखना। जो उसने कहा है मेरे बंदो ये करो और ये मत करो, उनको सीखना, उनको जानना, उनको पढ़ना और उन पर अमल करना। जब हम ये करेंगे तो सच ये है कि वो मिसालें जो तारीख बयान करती है, खिलाफत राशिदा से लेकर के बाद की तारीख तक, बाद के जो अदवार हैं जिन्हें मैं यहाँ इस दर्स में बयान नहीं कर सकता हूं, वो अजीम मिसालें जो मुसलमानों की शजाअतों की रही, और बड़े बड़े लश्कर जो इस्लाम के दुश्मनों के थे, इंसानियत के दुश्मनों के थे, वो मुसलमानों के छोटे से लश्कर के सामने पसपा हो जाया करते थे। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो वादा किया है किताब और सुन्नत के अंदर कि ऐ मेरे बंदो, तुम अपना ईमान, अपना तवक्कुल अपने रब पर पुख्ता कर लो, मैं तुम्हारे दुश्मनों के दिलों में तुम्हारा रोब डाल दूंगा। और फरमाया कि ऐ ईमान वालो, अल्लाह की और उसके रसूल की इताअत करो, वला तनाज़उ फतफशलू वतज़हब रिहुकुम, और आपस में इख्तिलाफात, तफरके न फैलाओ, इख्तिलाफात न करो, वरना तुम कमजोर हो जाओगे और तुम्हारा दबदबा खत्म हो जाएगा। पता ये चला कि जब मुसलमान अतीउल्लाह व रसूल करेंगे, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत शिआरी मुसलमान करेंगे, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम पर अमल करेंगे, तो अल्लाह ताला मुसलमानों की हैबत उनके दुश्मनों में के दिलों में डाल देगा। और उसके लिए अजीम ईमान चाहिए, पुख्ता एतकाद चाहिए। और अगर ईमान को और सही एतकाद को हम नहीं सीखेंगे तो हमारा एतकाद सही होगा कैसे? हमें यकीन और यकीन के जो आला मदारिज हैं वो हमें कैसे मिलेंगे? इसीलिए अकीदे का दर्स, सही बात यह है कि पूरी जिंदगी सीखना चाहिए। इस जमाने के अहद करीब में थे, मगरिब यानी मराको के डॉक्टर तकीउद्दीन हिलाली रहमतुल्लाह अलैह, मराकिशी भी उनको कहा जाता था। मदीना यूनिवर्सिटी के अंदर भी वो उस्ताद रहे और हरम के अंदर कुछ दिनों तक इमाम भी थे, हरम मक्की के अंदर। और बड़ी अजीम किताबें उन्होंने लिखी और तौहीद के अजीम दाई थे। शुरू में वो सूफियत वगैरह के मरहले से गुजर चुके थे, अल्लाह ने उनको हिदायत दी और वो तौहीद के रास्ते पर आए। उसके बाद तौहीद के रास्ते पर ही गामजन रहे और इसी दावत को वो दुनिया के अंदर बेशुमार ममालिक, मतलब हमारी शुमार से बाहर है, और अगर जिन्होंने सीरत उनकी पढ़ी है तो वहां तो वो शुमार कर ही सकता है। मतलब इतने ममालिक हो गए जिनका हम शुमार नहीं कर सकते, हमें नहीं पता है उतनी तफसील। तो बहुत से ममालिक हो गए और हर जगह वो तौहीद और सुन्नत की दावत देते रहे। उनसे किसी ने सवाल किया, कहा कि शेख हमें किताबुत तौहीद कितनी बार पढ़नी चाहिए? किताबुत तौहीद यानी शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह ताला की जो अकीदे पर सबसे अजीम किताब है, कहा उसे कितनी बार पढ़ना चाहिए? कहा उसे पूरी जिंदगी पढ़ना और पढ़ाना चाहिए। किताब शुरू की जाए यहां तक कि वो खत्म हो जाए।
जब वो खत्म हो जाए फिर से शुरू किया जाए, फिर खत्म हो जाए फिर शुरू से आए। कहा वो किताब तौहीद ये पूरी जिंदगी की किताब है, और तौहीद का पैगाम, उसी के लिए तो इंसान जिंदा है, उसी के लिए तो मखलूकात की तख्लीक हुई है। तो तौहीद के पैगाम को सारी जिंदगी हमें सीखना है, सारी जिंदगी पढ़ना है। तो लिहाजा तौहीद के पैगाम को हम जितना पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे, सीखेंगे, हमें उतनी ज्यादा अपने रब की मारिफत हासिल होगी कि हमारा रब कौन है, उस रब की सिफात क्या है, उसके कारनामे क्या हैं, उसके अफ़आल क्या हैं, उसकी कुदरत की निशानियां क्या हैं, उसकी मखलूक़ात कितनी अजीम है। तो ये सारी बातें सीखना जरूरी है। और ये इंशाअल्लाह शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ताला की इस किताब के अंदर तफसील से आएंगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि रब्बे जलील हम लोगों को अजीम ईमान और अजीम यकीन अता फरमाए, हम सबको इस्तिकामत दे, अजीमत दे, और शिरक और बिदअत के तमाम आमाल से दूरी इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। और वो लोग जो बिदअत को बहुत हल्के में लेते हैं, कहते हैं छोटी सी तो बिदअत है, अरे कोई बात नहीं, कर लिया तो क्या हो गया। अरे भाई, हमें इस बात को समझना चाहिए कि बिदअत छोटी नहीं होती है, बिदअत तबाहकुन होती है। बिदअत शिर्क और कुफ्र का दरवाजा है। एक एक बिदअत इंसान करते 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 बड़े समंदर में दाखिल हो जाता है, और फिर वहां से वो निकल नहीं पाता। लिहाजा शिर्क की मजम्मत और साथ में बिदअत की मजम्मत हमें हमेशा करनी चाहिए, और दोनों से हमेशा दूर रहना चाहिए, और लोगों को डराना चाहिए, और अल्लाह से हमेशा दुआ करनी चाहिए, पनाह मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें अपनी पनाह में रखे, तमाम तरह की शिरकियात से, शिरकी अमाल से, और तमाम तरह के बिदात के अमाल से, और हमें अकीदे में और ईमान में अल्लाह ताला पुख्तगी अता फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। जी।